आइए दोस्तों, आज हम पढ़ा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। ये जो है कि कक्षा 10 और 12 के लिए ही नहीं, बल्कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम समझा रहे हैं, आप समझिए और बूझिए। देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जो है कि एक हार्ट बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक पान के पत्ते की तरह हार्ट बनाएंगे और हार्ट में 4 भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये 4 भाग हो गया। ध्यान से समझिए, ये हार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो भाग है बायां, तो इस वाले भाग का नाम होता है लेफ्ट ऑरिकल। इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। इसको हिंदी में कहेंगे बायां आलिंद। बायां आलिंद। इसी का जस्ट पीछे विपरीत इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल यानी इसको बोलेंगे ये बायां है तो आपका दायां होगा, दायां आलिंद। ये दायां आलिंद हो गया। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका नाम होगा जो है कि दायां बायां निलय। बायां निलय। और इसी का जस्ट विपरीत इसको बोलेंगे राइट। राइट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे क्या दोस्तों? इसको बोलेंगे दायां निलय। दायां निलय। इसका नाम होगा दायां निलय। तो ये दोस्तों समझ में आ गया कि देखिए, किसी भी हार्ट में 4 चेंबर होता है। चेंबर मीन्स खाना। और इसको कौन बांटता है? तो इसको बांटने वाला है सेप्टम। क्या बांटता है? सेप्टम। यही जो है कि हार्ट को 4 चेंबर में बांटता है। अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आदमी स्वस्थ माना जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ है तो आदमी अधिक दिन तक नहीं जी पाता है और वो मर जाता है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उस नियम को हम बताने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, ये हार्ट है ना, तो हार्ट में ब्लड आता कहाँ से है? पहले ये देखेंगे कि हार्ट में ब्लड आता कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, आता है ऑर्गन से। आता है ऑर्गन से। ऑर्गन्स बोले तो अंग। ऑर्गन्स का हिंदी अर्थ क्या होगा? अंग। ऑर्गन से आता है। और ये ऑर्गन जो है कि 2 सिराओं से जुड़ा होता है। ये ऑर्गन 2 सिराओं से जुड़ा होता है। मान लीजिए, सपोज दैट कि वो सिरा क्या होता है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये ऑर्गन्स जो है कि सिराओं से जुड़ा होता है। एक सिरा मोटा सिरा होता है। एक मोटा सिरा होता है। देखिए दोस्तों, ये मोटा सिरा होता है। इसका नाम हम लोग को बता दे रहे हैं। इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है? सुपीरियर। सुपीरियर वेना कावा।
इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा है दोस्तों, तो आर्गन से इसमें आता है। और सुपीरियर वेना कावा में जो है कि बहुत से पतले पतले नस होते हैं, बहुत से पतले पतले जो है कि नस होते हैं, इसी से सटा होता है। बहुत से पतले पतले जो है कि नसें होती हैं और इसी से ब्लड आता है। सबसे पहले आर्गन से सुपीरियर वेना कावा में, और उसके बाद आता है आपका राइट ऑरिकल में। दूसरा होता है, दूसरा जो है कि होता है क्या, देखिए पहला है सुपीरियर वेना कावा और दूसरा होता है इन्फीरियर। क्या होता है दोस्तों, इन्फीरियर। इसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा, INF, इन्फीरियर वेना कावा। देखिए दोस्तों, अब हम बता दे रहे हैं कि ये दो नसें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आर्गन से जुड़ा होता है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि देखिए ये जो पतले पतले नसें हैं ना, इसका संबंध हार्ट से होता है। तो मान लीजिए कि देखिए सुपीरियर, आपको लोग एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि सुपीरियर मतलब सुपर, सुपर मतलब ऊपर। सुपीरियर वेना कावा में जो भी ब्लड आता है वो ऊपर से आता है। ऊपर मतलब इसके ऊपर, यानी कान, नाक, गला, जीभ, यानी कुल मिला के मस्तिष्क से आता है, यानी अपर पार्ट से। और ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, इसे लोअर पार्ट से आता है। लोअर पार्ट बोले तो पेट हो गया, लेग हो गया, हैंड हो गया, इस प्रकार से इसमें ब्लड आता है। तो दोनों ब्लड आ करके जो है कि गिरते हैं इसमें, किस में आते हैं, तो राइट वेरिकल में गिरते हैं। ये राइट ऑरिकल में गिरते हैं, यानी दायां अलिंद में। दायां अलिंद में गिरते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं कि आर्गन से जो भी नसें आती हैं, तो वे नसें ये ब्लड आते हैं, वो ब्लड इम्प्योर होता है, यानी अशुद्ध होता है। और हमको अशुद्ध चाहिए रक्त, अशुद्ध नहीं तो शुद्ध चाहिए। तो ये तो होगा इम्प्योर। ये कैसा होगा, इम्प्योर। इसको हम इम्प्योर है, अब हमको चाहिए प्योर। तो प्योर बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन नसों में से ब्लड आ करके इसमें भर जाएगा। इसमें जो है कि इन नसों में से ब्लड आएगा और इसमें भर जाएगा। किसमें, तो आता है राइट ऑरिकल में, दायां अलिंद में भर जाएगा। ये सब ब्लड है। अब ब्लड भरने के बाद ये समझ लीजिए कि ये जो है कि चेम्बर का ये खाना है। तो इसमें जो है कि दरवाजा लगा होता है। दरवाजा का मतलब हम बोल सकते हैं वाल्व। देखिए इसमें 3 वाल्व होते हैं। इसमें कितने वाल्व होते हैं, 3 वाल्व होते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। तो अब हम इसको देखिए, यहां पर हम लिख दे रहे हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड का हिंदी अर्थ होता है त्रिपर्ती कपाट। क्या होता है, त्रिपर्ती कपाट, त्रिपर्ती कपाट, इसका नाम होता है त्रिपर्ती कपाट। जब ये राइट ऑरिकल भर जाता है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। जब खुल जाता है तो इसमें से ब्लड इसमें आएगा। किसमें, तो राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा दोस्तों। तो इसमें आने के बाद क्या होता है कि इसमें एक और बड़ा सा वाल्व होता है, एक और बड़ा सा वाल्व होता है इनसे, और इसका नाम होता है सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम होता है, सेमी लूनार वाल्व। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेमी लूनार, इसका हिंदी अर्थ होता है अर्धचंद्रा कपाट। अर्धचंद्र चाहे चंद्रा कपाट। तो इससे जो है कि ब्लड हो करके और कहाँ जाएगा, तो इसमें भर जाएगा।
इसमें भर जाएगा। इसमें भरने के दौरान अब हम बता दे रहे हैं कि इसका संबंध होता है, इसका संबंध होता है लंग्स से। क्या होता है दोस्तों? लंग्स। ये लंग्स होता है। तो ये लंग्स होता है दोस्तों इसका। तो अब देख जानते हैं ये एक धमनी है, इसका नाम है धमनी। इसी धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है इस धमनी का? नाम पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी ना, पल्मोनरी धमनी। इसका हिंदी अर्थ होता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। तो देखिए दोस्तों, ये फुफ्फुसीय धमनी से ब्लड जाएगा, क्योंकि पहले अर्धचंद्र कपाट में जाएगा और इसमें से होते हुए जो है कि कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो ये समझ लो कि लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाने का मतलब यह है कि अभी भी इम्प्योर ब्लड ही जाएगा, अभी भी इसमें इम्प्योर ब्लड जाएगा। लंग्स का काम है CO2 को आउट करना। CO2 वाले ब्लड को क्या करना? यानी ब्लड में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना। और किसको अंदर लिखना? O2 वाले को अंदर रखना, यानी इन करना। ये समझ लीजिए, कोई भी ब्लड अगर O2 वाला है तो शुद्ध है, कोई भी ब्लड CO2 वाला है तो अशुद्ध है। तो हमको सबसे प्रारंभ में CO2 वाला ब्लड होता है। CO2 वाला ब्लड आता है तो ये फुफ्फुसी धमनी से होते हुए कहाँ जाता है? लंग्स तक जाता है। लंग्स जो है कि लंग्स का काम है CO2 वाले को आउट करना ब्लड से और O2 को इन करना, मतलब अंदर रखना। तो जिस ब्लड में O2 आ जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा, जिस ब्लड में O2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ से शुद्ध होता है। अब इसका संबंध दोस्तों देखिए, इसमें हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके लंग्स तक पहुँचाना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके जो है कि कहाँ तक पहुँचाना? लंग्स तक पहुँचाना। तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि लंग्स तक जाने के बाद लंग्स का काम हम बता दिए कि फेफड़े का काम होता है जो है कि रक्त को छानने का काम करता है फेफड़ा। तो इसमें से CO2 को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड को रख लेगा और ये भेजेगा सीधे। इसका संबंध सीधे कहाँ से होता है? तो इसका संबंध होता है दोस्तों जो है कि लेफ्ट वेरिकल में। इसका संबंध होता है लेफ्ट वेरिकल में। अब जो लेफ्ट वेरिकल यानी बायां अलिंद में जो भी ब्लड आएगा, तो ये बताइए आप लोग कि प्योर होगा कि इम्प्योर? जोर से बोलिए। प्योर होगा ना? ये आपका प्योर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि राइट वेरिकल में ब्लड आता था अशुद्ध, जो है कि दाएं नीले में ब्लड आता था अशुद्ध, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फेफड़े तक गया और फेफड़ा ही रक्त को, ये ब्लड को छान करके और शुद्ध बनाया और इसको भेज दिया कहाँ? बाएं अलिंद में ना। अच्छा देखिए, अब ये तो ठीक है, बायां अलिंद हो गया। अब इसको हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए, अब ये प्योर हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा कि देखिए, अब यहाँ शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होने के बाद यहाँ पर भी 2 कपाट लगा होता है। यहाँ पर भी क्या लगा होता है? 2 कपाट लगा होता है। जैसे ये होता है उसी प्रकार से 2 कपाट लगा होता है। इसका नाम है द्विपर्ती कपाट। क्यों? 2 है तो द्विपर्ती कपाट, और 3 है तो त्रिपर्ती कपाट। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। 3 है तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। देखिए, बाइकस्पिड मतलब द्विपर्ती
द्विपर्ती कपाट, द्विपर्ती कपाट। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि द्विपर्ती कपाट से होते हुए ब्लड कहाँ से आएगा? तो ब्लड आएगा, समझ लीजिए कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये समझ लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जब लेफ्ट वेंट देखिए, अब इसमें भी O2 वाला ब्लड, इसमें भी O2 वाला ब्लड ना, क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम के थ्रू कि जो है कि किस चेंबर में, हार्ट के किस चेंबर में शुद्ध रक्त रहता है, किस चेंबर में अशुद्ध रक्त रहता है, कहाँ पर प्रारंभ में शुद्ध रक्त आता है, फिर बाद में जो है कि शुद्ध ही रहता है। तो यानी सबसे पहले लंग्स से यानी फेफड़े से होते हुए पहले जो है कि बायां आलिंद में आता है, तब न उसके बाद दायां आलिंद में आता है। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, देखिए ये जो वाल्व है ना, वाल्व जब खुलता है तो आवाज़ नहीं करता है, लेकिन बंद होता है तभी इसमें से साउंड आता है। इसी प्रकार से ये भी जब खुलता है तो कोई आवाज़ नहीं, लेकिन बंद होता है तब आवाज़ आता है। कैसा आवाज़ आता है? इसमें आता है लप डप लप डप लप डप लप डप लप डप लप, इसमें आता है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे आएगा आवाज़ इस वाल्व में। तो ये समझ लीजिए कि इसमें शुद्ध वाला रक्त आ गया ना। अब देखिए दोस्तों, ये जब शुद्ध वाला रक्त आ गया तो अब इसका संबंध एक और धमनी होता है, जो एक और धमनी होती है ना, इसका संबंध सीधे आर्गन से होता है। इसका संबंध दोस्तों कहाँ से होता है? सीधे आर्गन से होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कान, नाक, आँख, गला, जीभ, पाँव, पेट, जो है कि ये सब आर्गन्स है हमारे। तो उसको तो कुल मिलाकर के देखिए, प्रारंभ में जो है कि रक्त भेजेगा हार्ट को, हार्ट जो है कि अपना प्रक्रिया चालू करके लंग्स तक भेजेगा, लंग्स जो है कि CO2 वाला ब्लड बाहर निकाल देगा, O2 वाला इन कर लेगा, और ये भेजेगा जो है कि प्योर इसमें जो है कि बायां आलिंद में, बायां आलिंद से होते हुए एक और धमनी है, इसको क्या बोलते हैं? एरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा, अरोटा बोलते हैं ना। मान लीजिए एरोटा, एरोटा धमनी, इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम क्या है? एरोटा ना। मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, एरोटा नाम हो गया। तो इसका ये जो है कि होते हुए ये जाएगा, क्या नाम है? लंग्स तक। तो अब हमको जो है कि ये जो है कि जाएगा, ये लंग्स तक, सॉरी, ये जाएगा अंग में। अंग में, अंग बोले तो जीभ, कान, नाक, गला ना, मस्तिष्क, यही सब होता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड नहीं रहेगा, हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड नहीं रहेगा तो वो अंग कुछ दिन के बाद काम करना बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ब्लड है ना, तो ब्लड को जो है कि वाल्व तक आते, सेमिलुनार से आते हुए लंग्स तक पहुंचते हुए, फिर उसके बाद आलिंद में होते हुए जो है कि ये बाएं नीले वेंट्रिकल में होते हुए जाने के बाद, तब उसके बाद ये आर्गन यानी अंग तक शुद्ध ब्लड जाता है। तो इतना तक, इतना सिस्टम, इतना प्रक्रिया करने में पता है हार्ट को कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, पूरा 1 सेकेंड नहीं, 0.8 सेकेंड। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमारे अंग से ब्लड आता है, और अंग से ब्लड आता है और उसको शुद्ध करने के लिए फिर अंग तक पहुंचाना होता है। तो उतना तक, इतना सब प्रक्रिया होने में केवल 0.8 सेकेंड का समय लेता है हार्ट, और तब उसके बाद जहाँ से ब्लड लेता है फिर वहीं से क्या करता है? पहुँचा देता है। तब हमको शुद्ध रक्त आता है और हमारा मस्तिष्क काम करता है, तभी हमारा शरीर शुद्ध रहता है, तभी हमारा शरीर जो है कि स्वस्थ रहता है। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि विलियम, ये जो है कि ब्लड सर्कुलेशन का सबसे पहले जो है कि खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक है ना, विलियम हार्वे।
1758 ईस्वी में इसने जो है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कि ब्लड का खोज किया और उन्हीं ने ये सब बताया हमें। तो ये समझ लीजिए कि ये हार्ट है ना, हमारे शरीर में हार्ट एक आवश्यक अंग है। इट इज द इनएंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। मान लीजिए कि ये बहुत अच्छा अंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, और ये नहीं होगा तो सोच लो कि हम किसका शिकार हो जाएंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जो भी शराब का सेवन करता है ना, उसका ये जो वाल्व है ना वो सीधे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब क्लोज हो जाता है तो उसमें जो है कि अशुद्ध ही ब्लड रहता है, शुद्ध ब्लड नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचे नहीं पाता है। ये जब ब्लॉक हो जाएगा, ये जो वाल्व है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर कहाँ से शुद्ध ब्लड बनेगा, कहाँ से फिर आर्गन तक जाएगा। और धीरे धीरे करते करते ना उसका ब्लड पूरा इम्प्योर हो जाएगा। और इम्प्योर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे उसका जो है कि ब्लड दूषित हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, और उसको ब्लड जब नहीं मिलेगा जिस आर्गन को, वो आर्गन सूख जाएगा, और सूखने के बाद वो धीरे धीरे मर जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारा प्रश्न बनता है परीक्षा में, बहुत सारा प्रश्न बनता है। अब इसमें पूछ देगा हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, अभी बताया 4 ना। सबसे पहले ब्लड किस चेंबर में आता है, किस चेंबर में, उसका नाम बताइए। तो जो है कि आप देख ही रहे राइट ओरिकल। क्या है? राइट ओरिकल मतलब दाया आलिंद ना। उसके बाद जो है कि उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, तो देख ले ये कि कहाँ जाता है, तो आता है आपका दाया नीलय में ना। तो इस प्रकार से जो भी मैंने क्वेश्चन बताया बहुत सारा है, क्वेश्चन आएगा। अगर ये इसको समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। दोस्तों एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो अर्धचंद्रा का पाठ है ना, ये इनसे बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, और इसका संबंध फुफ्फुसीय धमनी से होता है। अब फुफ्फुसीय धमनी का संबंध लंग्स से होता है। लंग्स जो है कि ये प्यूरिफाई करता है ब्लड का। क्या करता है? प्यूरिफाई ब्लड को करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि CO2 को बाहर करता है और O2 को अंदर करता है। हमारे शरीर को जो है कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा ब्लड चाहिए, O2 वाला कि CO2 वाला? O2 वाला। तो ये समझ लीजिए कि O2 बनाने के लिए हमको जो है कि इतना प्रक्रिया हार्ट को बेचारे को करना पड़ता है। और जब हार्ट को कोई बीमारी हो जाएगा तो समझ लो क्या होगा, दिल पर क्या बीतेगा। तो इसको बचाने के लिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए दोस्तों। अब इसके बाद जो है कि मैं जो है कि वीडियो इसी प्रकार से डालूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।